हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे इस साल क्वेश्चंस फॉर श्योर आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन भी बनाए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सजेशंस लिया तो उनने बोला कि जो मैं टॉपिक्स बताती हूँ उस पर एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी बना दूँ जिससे शॉर्ट प्रिपरेशन हो सके आप लोगों की। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो डू कमेंट इट डाउन। ओके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो येस डेफिनेटली गो एंड डू इट, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट बनाते रहें, इसके लिए मोटिवेशन भी तो चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है वार्शल एल्गोरिदम। वार्शल एल्गोरिदम से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके। वार्शल एल्गोरिदम पे न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक आपको फिगर इन टाइप भी दिया जा सकता है, उस पर आपको वार्शल एल्गोरिदम लगाना होगा, या सिंपली आपको थ्योरेटिकल भी आ सकता है। तो ये एक न्यूमेरिकल पैटर्न है, ये एक न्यूमेरिकल पैटर्न है। ठीक है, और ये तीनों आप देखोगे तो थ्योरी टाइप क्वेश्चंस हैं वार्शल एल्गोरिदम पे। बट एक क्वेश्चन वार्शल पे रिपीट हुआ ही है मोस्ट ऑफ द ईयर्स में। ठीक। सेकेंड टॉपिक है हम लोगों का एवीएल ट्री। ठीक। एवीएल ट्री पे यूजुअली ऐसे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं। ठीक है। मैंने थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा देखे, मैंने अभी आपको यहाँ पे लगाए, दो ही स्क्रीनशॉट हैं, बट थ्योरी क्वेश्चन एवीएल पे आए ही आए हैं। बाकी आपको एवीएल ट्री पे न्यूमेरिकल अगर आपको देखना है तो मैंने दो टाइप के न्यूमेरिकल्स भेजे हैं, ये आपके जैसे अरेंज करने के लिए आ सकता है या फिर ट्री आ सकता है एवीएल ट्री पे। फिर आ जाते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक आपका स्टैक क्यू पे होने वाला है। वैसे स्टैक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर क्यू और स्टैक में आप बोलोगे ना तो मैं ऐसा बोलूंगी कि स्टैक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको स्टैक का यूज करने बोला जा सकता है। ठीक है। तो यूजुअली स्टैक के ऑपरेशंस पे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक डी क्यू भी है, वो भी आप पढ़ लेना, एक ही बार आया है इसका, वन टाइम ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन डी क्यू के ऊपर। बट हाँ, आप पढ़ लेना, प्रायोरिटी क्यू पढ़ रहे होगे तो ये भी पढ़ लेना। ठीक। बाकी क्यू पे एल्गोरिदम, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड क्यू आ चुका है। ओके। अच्छा, जब बात आती है स्टैक की, मैंने आपको स्टैक इंपॉर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि मैंने बोला ना स्टैक के थ्रू आप बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हेनॉय प्रॉब्लम है, जो टावर ऑफ हेनॉय की प्रॉब्लम रहती है, वो आप फॉर श्योर पढ़ना। मतलब ऐसा है कि वो भी रिपीट हुआ है पेपर में, और टावर ऑफ हेनॉय की प्रॉब्लम स्टैक से सॉल्व होती है। ठीक है। तो ये टावर ऑफ हेनॉय की प्रॉब्लम है, ये रिकर्सिव सॉल्यूशन जो उसका रहता है उससे है ना सॉल्व किया है इसको, और रिकर्सिव ही एक लौता सॉल्यूशन हेनॉय प्रॉब्लम का है। तो ये वाली चीज जरूर पढ़ना आप, हेनॉय प्रॉब्लम। ओके। फिर फोर्थ आ जाते हैं हम लोग टॉपिक, बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस का फुल फॉर्म होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और डीएफएस का फुल फॉर्म होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इस पे या तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखा रखे हैं, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब मैं मार्क कर देती हूँ, थ्योरी है। इसमें से ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। ओके। और सेम अगर यहाँ पे बीएफएस के लिए आया न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो डीएफएस के लिए भी आ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक। तो ये पैटर्न मतलब न्यूमेरिकल का एक ही रहेगा, बाकी अदरवाइज सारे में थ्योरी ही पूछी गई थी। फिफ्थ टॉपिक ले लेते हैं, इनफिक्स पोस्ट फिक्स। इस पे भी एक क्वेश्चन श्योर है, आएगा ही आएगा, और न्यूमेरिकल ही आएगा, बहुत चांस है। थ्योरी का मैंने सिर्फ आपको लगता है दो ही बार पेपर में बस थ्योरी आई थी, जब एल्गोरिदम लिखा बोला था, वो भी एल्गोरिदम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स जाने का है या पोस्ट फिक्स से इनफिक्स जाने का है। ठीक है, ये थ्योरी आई थी। अदरवाइज थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आप कोई न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल लेके ही एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आई गेस आपको आना चाहिए सॉल्व करना कन्वर्जन इस चीज का। ये आप देख लो, मैंने न्यूमेरिकल के टाइप दिए हैं। न्यूमेरिकल का टाइप हर बार चेंज हो सकता है, कोई ऐसे फिक्स क्वेश्चन या पैटर्न नहीं है जो रिपीट हुआ हो। ये बोलते ना कोई भी मतलब एक्सप्रेशन आपको दिया जा सकता है कन्वर्जन के लिए। ठीक है। फिर सिक्स्थ जो टॉपिक है बाइनरी ट्री, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके। उसका रीजन क्या है कि इसमें तीन तीन क्वेश्चन आए हर पेपर पे। मैंने जितने पेपर्स देखे उसमें तीन क्वेश्चंस थे। जैसे देख लो, डिफाइन करने आ गया, डिफाइन करने आ गया। ठीक। फिर उस पे क्या आ गया, एक आ गया आपका पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पे आ गया। ठीक है, बाइनरी ट्री बनाओ, और बाइनरी ट्री के इतने सारे टाइप्स हैं, इस पे आ गया एक्सप्लेन करने। ठीक। तो इस पे क्वेश्चन हर ही बार आया है। ओके। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, मैंने टाइप बता दिया आपको, ये न्यूमेरिकल है पूरा, ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है।
ये अभी तक आपको ये जितने थे ये थ्योरी थे, सारे थ्योरी क्वेश्चंस थे। ओके, तो थ्योरी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, अगर आपका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में चांसेस कम है। ओके, न्यूमेरिकल ऐसा है कि ये वाला न्यूमेरिकल जो ऐसे रहता है अरेंज करने वाला, कि ना आप इंसर्ट कैसे करोगे बी ट्री में, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये ज्यादा पॉपुलर पैटर्न है। बाकी ये जो ट्री वाला है वो तो एक ही बार आया है, रिपीट हुआ है। ठीक है, बाकी अरेंज करने की ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दैट्स यू कैन सी, बाइनरी ट्री जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पे यहाँ पे भले ही मैंने 2 क्वेश्चंस लगाए हैं, बट बाइनरी सर्च भी रिपीट हुआ है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत श्योरली एक क्वेश्चन आ ही जाएगा बाइनरी सर्च से, बट हाँ, बाइनरी सर्च रिपीट हुआ है। जैसे ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, मैंने एग्जाम्पल दे दिए आपको। ठीक, ये मेरे को लगता है ऐसे, अगर मैं 2014 से 20 तक की बात करूं पेपर्स में, तो सिर्फ 4 बार रिपीट हुआ है, 4 पेपर में ही रिपीट हुआ है बाइनरी सर्च। तो यू कैन सी द प्रोबेबिलिटी कम है, बट हाँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो बाइनरी सर्च। आ जाते हैं एट्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर बार आता है। और अगर आप प्रिज्म और क्रुस्कल एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम्स हैं, किसके एल्गोरिदम्स हैं? मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ोगे ना आप, स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो उसमें ये दो एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। ओके, तो प्रिज्म पे तो हर बार ही क्वेश्चन आया है, क्रुस्कल पे कम है, प्रिज्म पे आया ही आया है। हाँ, तो प्रिज्म पे आपका एक ना एक ना क्वेश्चन आया ही आया है। जैसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, लाइक थ्योरी क्वेश्चंस में एक्सप्लेन प्रिज्म एल्गोरिदम, या फिर डिस्कस अबाउट प्रिज्म एल्गोरिदम। ठीक, और उसके साथ साथ आपको एमएसटी, जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वो निकालने आ सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ का जो क्वेश्चन रहता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। बट यूजुअली ये प्रिम्स पे ही ज्यादा है, यूजुअली ये प्रिम्स पे ही ज्यादा आए हैं, और क्रुस्कल पे कम दिखेंगे आपको क्वेश्चंस। बट एक क्वेश्चन मैंने देखा था जो क्रुस्कल पे आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था आपका दिक्स्ट्रास पे, जैसे कि एक मैंने मेंशन कर रखा है, ये एक ही बार रिपीट हुआ पेपर पे। तो प्रिम्स के चांसेस ज्यादा हैं, तो प्रिम्स को आप ज्यादा अच्छे से कवर करिएगा। अब बाकी टॉपिक्स ले लेते हैं। अगर आपने ये सारे जो ऊपर के मैंने 8 टॉपिक्स बताया आपको, ये 8 टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, ओके, उसके बाद आप इस पे आइएगा, अदर टॉपिक्स पे, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चांसेस है कि आ सकते, नहीं आ सकते। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन द पाथ एंड एडजेंसी मैट्रिक्स। ओके, ये क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। ओके, पर ऐसा है कि सेट्स में रिपीट हुआ है, कि अगर 2019 का ये 2 सेट बने तो एक में आया, एक में नहीं आया। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो चांसेस है कि आ सकता है, बट इक्वली चांस है कि नहीं भी आए, 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहती है ऐसे क्वेश्चन पे। ओके, सेम गोज विद एसिम्प्टेटिक नोटेशन। तो एक क्वेश्चन में तो सारे नोटेशंस पूछ दिए गए थे। ओके, बट बाकी क्वेश्चंस में बिग ओ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बिग और डायरेक्टली सिंपल आपका एक छोटा भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, या पूरा समझाने भी आ सकता है 7 मार्क्स का। ओके, तो ये पढ़ लीजिएगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसके अलावा एक हफमैन एल्गोरिदम है। हफमैन एल्गोरिदम को मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ 3 से 4 पेपर्स में रिपीट हुआ है, पर इस पे दोनों प्रोबेबिलिटी है, थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आपने ऊपर के टॉपिक कवर कर लिए हैं, उसके बाद आप कवर करने का ट्राई करिएगा इन टॉपिक्स को। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।